करियर के लिए बहुत ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत होती है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसे कोर्स के बारे में जहां बहुत कम खर्च करके आप बहुत कुछ गेन कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो हार्ड वर्क और कमिटमेंट की, और वो कोर्स है कंप्यूटर एप्लीकेशन। हमारे आज के एपिसोड के लिए हम आ गए हैं LBS कॉलेज तिलक नगर में, जहां हम जानेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन से जुड़े करियर के बारे में। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है LBS PG कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। सर, सबसे पहले आप हमें बताएं कि कंप्यूटर एप्लीकेशन है क्या? कंप्यूटर एप्लीकेशन आज की डेट में एप्लीकेशन पार्ट जहाँ पे आ गया वो सभी जगह के लिए अप्लाई हो गया है, जिसमें कि हर क्षेत्र में, चाहे वो कॉमर्स हो, साइंस हो या रेलवे रिजर्वेशन हो, कहीं पे भी हो, सब जगह उपयोगी है। तो इसमें काम करने के लिए कंप्यूटर एप्लीकेशन के द्वारा छात्रों को शिक्षा दी जाती है कि वो उनको किस तरह से काम में लें, किस तरह से उसके सॉफ्टवेयर को काम में लें, सॉफ्टवेयर बनाएं, उनके यूजेज उनको समझाए जाते हैं, आगे वो काम कर सकें, अपना कारोबार कर सकें, अपना कोई इंडस्ट्री सेटअप कर सकें। ये सारी चीज़ें इसमें करने के लिए उनको सिखाई जाती है। कोई भी स्टूडेंट कंप्यूटर एप्लीकेशन में अपना करियर बनाना चाहे तो उसके लिए इन फ्यूचर क्या स्कोप है? कंप्यूटर एप्लीकेशन का स्कोप आज की डेट में सभी जगह है। यही नहीं कि सिर्फ शहरों तक ही सीमित हो, यह गांव में सभी जगह पे काम में आता है। अगर शहरों में हम इंडस्ट्री में काम में ले रहे हैं तो गांव में जो छोटे कुटीर उद्योग हैं सभी में आजकल कंप्यूटर की ज़रूरत पड़ती है। बिजनेस के लिए आजकल इंटरनेट सब जगह पहुंच गया है, जिसकी वजह से ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले कर सकते हैं, डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं और अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनके ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हैं। तो स्कोप की आजकल कोई लिमिटेशन नहीं रह गई है। हर छोटे से कस्बे से उद्योग जो शुरू होता है उसको हम इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचा सकते हैं। इस कोर्स को करने के बाद स्टूडेंट को कितने पैकेजेस, कहाँ तक पैकेजेस मिल सकते हैं और कहाँ वो अप्लाई कर सकता है? अभी इस कोर्स को करने के बाद कम से कम 3 लाख से पैकेज शुरू हो जाते हैं, जिसकी आगे कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि आपने देखा होगा, आता है कि गूगल ने करोड़ों के पैकेज दिए, तो वो अपने टैलेंट पर डिपेंड करता है कि हम कितना इसमें अपना काम करते हैं। तो शुरुआती जो सरकारी नौकरी से भी हम बात करें तो 3 लाख के पैकेज से शुरू होता है। टीचिंग में सारे गवर्नमेंट स्कूल्स में रिक्वायरमेंट है, जितने कॉलेजेस हैं वहाँ पे रिक्वायरमेंट है, इंजीनियरिंग साइड में रिक्वायरमेंट है। तो जितने काम हो रहे हैं आजकल कंप्यूटर के थ्रू हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर के थ्रू काम किए जा रहे हैं। इसमें वर्किंग के लिए ऑनलाइन वेब मार्केटिंग का सारा काम, डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, अपना ट्विटर पे अकाउंट खोलना और मार्केटिंग को पूरा करना, वो सारा काम भी कंप्यूटर के थ्रू किया जा रहा है। तो आजकल गूगल सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, किसी वेबसाइट को प्रमोट करना, ये सारी चीज़ें इसके अंदर की जा रही हैं और जिसमें स्टूडेंट अपना कैरियर चुन सकते हैं और उसको सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन नया कैरियर एस्पेक्ट है, जिसमें कि स्टूडेंट वर्क करके बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। सर, अभी कंप्यूटर एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें कौन कौन से कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है? अभी जो कोर्सेज अवेलेबल हैं वो हैं BCA, PGDCA और MSc IT और MCA। कंप्यूटर एप्लीकेशन वालों के लिए अवेलेबल है। BCA UG कोर्स है जो कि ग्रेजुएशन वाला कोर्स है, BA BCom BSc के बराबर है, पर BCA करने के बाद में वो कंप्यूटर नॉलेज की जो रिक्वायरमेंट होती है जॉब में वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सारा इनका एरिया कंप्यूटर का होता है और डायरेक्ट इनकी जॉब लगती है। अगर कोई छात्र BA BCom BSc करके आता है तो वो 1 साल का PGDCA कोर्स या 2 साल का MSc IT का कोर्स कर सकता है और उसके बाद में 3 साल का MCA कोर्स भी कर सकता है। तो इन कोर्सेज में से कोई सा भी कोर्स चुनकर वो अपना कैरियर बना सकते हैं। उसके अकॉर्डिंग उनको UG PG डिग्री मिलती है और आगे उनको उसकी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। सर, इन कोर्सेज के लिए एक बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है स्टूडेंट के लिए? BCA के लिए तो 12th में 50% मार्क्स जनरल कैटेगरी के लिए होने चाहिए और उसमें वो अपना कैरियर बना सकता है।
और PGDCA के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 48% मार्क्स होने चाहिए और MSc IT में 48% मार्क्स ग्रेजुएशन में होने चाहिए। MCA में जो है वो या तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू होता है या 12th में उनके पास कॉमर्स होना चाहिए। अदरवाइज़ वो अगर BCA करके आ रहा है तो उनको डायरेक्ट एडमिशन इसके अंदर मिल जाता है। क्या कंसीडर करना चाहिए किसी भी कॉलेज या इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने से पहले? सबसे पहले तो उसे ये देखना चाहिए कि वो कॉलेज जो है वो किस यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है। उसका एफिलेशन को पहले चेक कर लेना चाहिए कि एफिलेटेड यूनिवर्सिटी हो, एफिलेटेड कोर्स होना चाहिए। जो कोर्स है वो एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, UGC अप्रूव्ड कोर्स होना चाहिए। अगर उस कोर्स का अप्रूवल उस कॉलेज के पास में है तो उसमें एडमिशन ले सकते हैं और आगे वो कैरियर अपना उसमें चुन सकते हैं। काफ़ी छोटे छोटे इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए हैं जो कि कहीं से भी एफिलेटेड नहीं है, लेकिन वो फिर भी स्टूडेंट्स को ये कोर्स अवेलेबल करवाते हैं। तो क्या वहाँ से करना स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है? जो छोटे कोर्सेज करवा रहे हैं इंस्टीट्यूट्स जिन्होंने कहीं से भी मान्यता नहीं ले रखी है, तो वो कोर्सेज कहीं पर भी किसी भी जॉब के लिए वैलिड नहीं होंगे। उसमें छात्रों को फ़ायदा नहीं होगा। वो सिर्फ उसके अंदर थोड़ी सी अपनी जनरल नॉलेज ले सकते हैं, पर वो मान्यता नहीं होने की वजह से उन्हें आगे उसका कैरियर नहीं मिलेगा। तो इसके लिए उन्हें बेहतर ये है कि एफिलिएशन देख लेना चाहिए, उस कोर्स की मान्यता को देखना चाहिए, उसके सिलेबस कंटेंट्स को देखना चाहिए कि ये क्या है, तभी वो उसमें एडमिशन लें। अन्यथा वो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड कॉलेज या जहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड डिग्री मिलती हो जो उनके आगे समय में काम में आए उसको करना चाहिए, उस कोर्स को करना चाहिए। आजकल कई स्टूडेंट्स हैं वो रेगुलर की बजाय डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज में भी बिलीव करते हैं। तो रेगुलर में और डिस्टेंस लर्निंग में इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रेगुलर कोर्सेज में सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि रेगुलर प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं और डेली उनको क्लासरूम टीचिंग की दी जाती है जिसमें वो अपनी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कंप्यूटर पे प्रैक्टिकल करके वो उनका समय बचेगा, जो भी लेक्चरर्स हैं उनसे सहायता लेकर वो अपनी नॉलेज को और बढ़ा सकते हैं। डिस्टेंस के अंदर उनके पास में नॉर्मल में कोर्स मटेरियल दिया जाता है और पर्टिकुलर डेज पे उनका काउंसलिंग सेशन होता है जिसमें कि वो किया जाता है। सपोज साल भर का कोर्स है तो साल भर में उनका अगर कॉन्टैक्ट प्रोग्राम अगर 1 मंथ का हुआ तो 1 मंथ में वो उतना नहीं सीख पाते जो कि कंप्यूटर में आज की डेट में प्रैक्टिकल नॉलेज की इम्पोर्टेंस है। डिग्री के साथ अगर वो प्रैक्टिकली काम कर पाएंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छा आएगा, तो उनकी स्ट्रगल आगे जाके इंडस्ट्री में कम हो जाएगी, वो वहाँ पे अपनी वर्किंग अच्छी दिखा पाएंगे। तो रेगुलर कोर्स करने का सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उन्हें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिलता है। प्रोजेक्ट उन्हें करना पड़ता है। 6 महीने के प्रोजेक्ट के लिए इंडस्ट्री में भी उन्हें भेजा जाता है जहाँ की वो अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। उसका प्रोजेक्ट वाइवा भी होता है, यहाँ पर बाहर से एग्जामिनर आके उसको चेक भी करते हैं और उनकी नॉलेज को टेस्ट करके तब वो उसमें पास किए जाते हैं। तो इसलिए बेहतर ये है कि रेगुलर में सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है और वो अपनी प्रैक्टिकल नॉलेज को बढ़ा पाते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं LBS PG कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव श्रीवास्तव से, जहां हम बात करेंगे कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। लेकिन पहले इस कोर्स के बारे में जानने से पहले हम जानते हैं इस कॉलेज के बारे में। हमारा लाल बहादुर शास्त्री PG कॉलेज जो है वो 1963 में पंडित देवी शंकर तिवारी जी स्वतंत्रता सेनानी और जो यहाँ के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, उन्होंने एस्टेब्लिश किया था। शुरू में इवनिंग कॉलेज के फॉर्म में महाराजास कॉलेज राजस्थान कॉलेज में चला और 1967 में यह कॉलेज यहाँ पर इसी तिलक नगर कैंपस में आ गया, जिसका नाम 1967 में लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज, मोहनलाल सुखाड़िया जी राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इसका नाम लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज कर दिया था। तब से ये कॉलेज यहाँ पर चल रहा है जिसमें विभिन्न तरह के कोर्सेज चल रहे हैं। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स में BA, BCom, BSc कराई जा रही है और समय समय पर विभिन्न कोर्सेज कराए गए। PG में MA इंग्लिश, MA ज्योग्राफी,
एमएससी केमिस्ट्री और एमएससी आईटी ये कराए जा रहे हैं। साथ में इस कॉलेज के जो दूसरे कॉलेज हैं उसमें फार्मेसी कॉलेज, जिसमें बी फार्म, डी फार्म और एम फार्म कराया जा रहा है, और एक बीएड गर्ल्स कॉलेज भी है जो कि यहाँ पे काफ़ी समय से चल रहा है। कंप्यूटर कोर्सेज इसमें 2004 से शुरू किए गए। वैसे सबसे पहले 1990 से पीजीडीसीए कोर्स शुरू किया गया था, जो 10-11 साल एक डिप्लोमा कोर्स चलता था, और उसके बाद से एमएससी आईटी, बीसीए और सारे कोर्सेज इसमें स्टार्ट हुए हैं। इसी संदर्भ में आपको ये बताना चाहूँगा कि गत वर्ष 2014 में इंडिया टुडे नेल्सन सर्वे द्वारा पूरे भारत में लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज का साइंस में 48वां स्थान आया, वह राजस्थान में दूसरा आया। अभी भी इस वर्ष 2015 के अंदर इंडिया टुडे नेल्सन सर्वे में साइंस में राजस्थान में दूसरा स्थान लाल बहादुर शास्त्री कॉलेज ने प्राप्त किया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। इसकी वजह से हमारे कॉलेज की छवि काफ़ी सुधरी है। पूरे भारत से हमारे पास इंक्वायरीज एडमिशन के लिए आ रही हैं, जिसमें हमारे पास में सीट्स कम होने की वजह से हम उसमें एडमिशन सबको नहीं दे पा रहे हैं। कोर्स भी बहुत जल्दी अपग्रेड होते हैं, तो ऐसे में आप टीचर्स के अपग्रेडेशन के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले जो टेक्नोलॉजी चेंज होती है तो उसके लिए हम विभिन्न इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को बुला के 6 दिन का, 7 दिन का, 10 दिन का कोर्स यहाँ पे टीचर्स के लिए ऑर्गेनाइज करवाते हैं, जिससे कि वो अपने को अपग्रेड कर सकें। यूनिवर्सिटी द्वारा रिफ्रेशर कोर्स कराए जाते हैं, वहाँ पे भी भेजा जाता है लेक्चर्स को, जिससे कि वो अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें। सिलेबस जो भी आ रहे होते हैं उनमें वो अपने को तैयार कर सकें। साथ में छात्रों को भी सेमिनार करवा के इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के थ्रू भी उनकी नॉलेज को अपडेट किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ है एलबीएस कॉलेज के कंप्यूटर इंचार्ज नरेश कुमार गुप्ता जी। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में और भी बहुत सी बातें। सर, कंप्यूटर एप्लीकेशन में आप स्टूडेंट्स को कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल करवा रहे हैं? हमारे जो कोर्स अवेलेबल है व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत 2 कोर्स तो यूजी के लिए अवेलेबल है और 2 कोर्स पीजी के लिए अवेलेबल है। यूजी के लिए तो एक कोर्स है बीसीए, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड बैचलर ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस। बीसीए के लिए जो क्वालिफिकेशंस है 12th पास 48% एनी स्ट्रीम से वो एडमिशन ले सकता है। जनरल कैंडिडेट के लिए 48% की रिक्वायरमेंट है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए पास होना ज़रूरी है। तो कोई भी कैंडिडेट 12th के बाद इस कोर्स में एडमिशन ले सकता है। बीबी के लिए जो क्वालिफिकेशंस है जनरल कैंडिडेट के लिए 48% एंड एसटी, एससी, ओबीसी के लिए 5% का उनके लिए रिलैक्सेशन है। और पीजी कोर्स में हमारे पास 2 कोर्स है, एमएससी आईटी एंड पीजीडीसी। एमएससी आईटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है 50% जनरल कैंडिडेट के लिए, 5% का रिलैक्सेशन एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए। पीजीडीसी के लिए जो एलिजिबल क्राइटेरिया है उसके लिए 48% जनरल कैंडिडेट के लिए और एससी, एसटी एंड ओबीसी के लिए पास। तो इस कोर्स में कोई भी एडमिशन ले सकता है। और अब बात करते हैं एलबीएस कॉलेज के कंप्यूटर फैकल्टी राजेश कुलवाल जी से। सर, अभी हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन की, जो कि एक प्रैक्टिकल कोर्स है। तो यहाँ पे जो आप स्टूडेंट्स को कोर्सेज प्रोवाइड करवाते हैं, तो आप लोगों की टीचिंग मैथोडोलॉजी क्या रहती है? हमारे यहाँ जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सभी क्षेत्रों से आते हैं। इसमें कुछ ग्रामीण क्षेत्रों से बच्चे आते हैं, कुछ शहरी क्षेत्रों से आते हैं, कुछ कंप्यूटर से यूज्ड टू होते हैं, कुछ लोग पहली बार कंप्यूटर पे काम करते हैं। तो हम उनको जो टीचिंग मेथड प्रोवाइड करते हैं वो बेसिक लेवल से ही प्रोवाइड करते हैं। हमारे यहाँ जितनी भी लैब्स हैं जो उसके अंदर एलसीडी प्रोजेक्टर का प्रोविज़न है, जहाँ हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सहायता से उनको टीचिंग प्रोवाइड करते हैं। प्लस हमारे जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं उनका प्रैक्टिकल डेमो एलसीडी प्रोजेक्टर के माध्यम से करते हैं। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लास की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। हम बच्चों को स्मार्ट क्लास के अंदर जितनी भी वर्कशॉप्स वगैरह होती हैं, जितनी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, वो हम स्मार्ट क्लास के थ्रू उनको प्रोवाइड करते हैं, ताकि बच्चे जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे यूज़ टू रहें। और हमारे जितने भी कोर्सेज़ हैं, पूरी कोशिश हमारी ये है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ बच्चे उसको अपग्रेड करते हुए आगे फील्ड में वर्क करें। सर, ये तो अभी आपने बताया टीचिंग मैथोडोलॉजी के बारे में। इसके अलावा आप स्टूडेंट्स को क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाते हैं? जैसा कि हमारा कॉलेज काफ़ी पुराना है, 1963 से हमारा कॉलेज चल रहा है। हमारी काफ़ी बड़ी रिच लाइब्रेरी है और हमारा डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ थोड़ा सा अंडर प्रोसेस मामला चल रहा है। डेटाबेस वगैरह तैयार हो रहे हैं।
हमारे यहाँ करीब 1 लाख से ऊपर बुक्स हैं, जो काफ़ी बड़ी रिच लाइब्रेरी है। हम सभी बच्चों को, हमारा रीडिंग रूम अलग है उसके अंदर, तो हम सभी बच्चों को यही कोशिश करते हैं कि सब लाइब्रेरी के अंदर जाएं और जितनी भी लेटेस्ट बुक्स हैं प्लस जितनी पुरानी बुक्स हैं उनसे टच में रहें, प्लस अपनी नॉलेज अपग्रेड करते रहें। धीरे धीरे हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं। सर, इस कॉलेज में जो स्टूडेंट्स हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन में, तो आप उनके प्लेसमेंट्स के लिए क्या करते हैं? हमारे यहाँ शुरू से काफ़ी पुराना 1989 से कंप्यूटर कोर्सेज चल रहे हैं और प्लेसमेंट के लिए हम लोग जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो आईटी सेक्टर से हैं, इसमें इन्फोसिस वगैरह हैं, वो कंपनीज हमारे यहाँ आती हैं। हर साल हम उनको इनवाइट करते हैं, वो यहाँ प्लेसमेंट करके बच्चों को रिक्रूट करके लेके जाती हैं। इसके अलावा भी हमारी कई प्लेसमेंट एजेंसी हैं जो यहाँ पर काम करती हैं, मतलब हर साल आती हैं और यहाँ से बच्चों को रिक्रूट करके लेके जाती हैं। इसके लिए हम बच्चों को प्रोफेशनली हम तैयार करते हैं, उनको कम्युनिकेशन स्किल है, टेक्निकल राइटिंग है, उससे रिलेटेड काफ़ी कुछ तैयारी करवाते हैं ताकि वो प्लेसमेंट के दौरान चीज़ें फेस कर सके और अपनी स्किल वर्थफुल जो है वो अपना शो कर सके। अभी हमारे काफ़ी जो पुराने बैचेस के बच्चे हैं काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं, कई गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हैं, कई प्रोग्रामर पोस्ट पे हैं, कई असिस्टेंट प्रोग्रामर पोस्ट पे हैं और अभी रिसेंटली इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट की जो पोस्टें आई थी उसके अंदर हमारे 40 से ज़्यादा बच्चों का अपॉइंटमेंट हुआ है। एक ही बैच के 40 से ज़्यादा बच्चे अपॉइंट हुए हैं, प्लस पुराने काफ़ी बच्चे हैं जिन्होंने इसके अंदर क्वालिफाई किया है। हमारे यहाँ की कई बच्चे हैं जो प्राइवेट इंडस्ट्री में भी काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर काम कर रहे हैं, कुछ हार्डवेयर इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड हमारे यहाँ जैसे अभी डिजिटल इंडिया का जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब ने लॉन्च किया है, तो उससे रिलेटेड काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मार्केट में आने वाली हैं। उस चीज़ को हम ध्यान में रखते हुए बच्चों को उसी हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं, उसी हिसाब के कोर्स कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहे हैं और उसी हिसाब से हम लोग प्रैक्टिकल करवा रहे हैं ताकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में जाके उस चीज़ को अचीव कर सकें और अपने आप को वर्थफुल शो कर सकें। हमारे आज के एपिसोड में हमने बात की कंप्यूटर बेसिक यानी कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे और बात करेंगे करियर के एक नए सब्जेक्ट पर। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। Career Mantra only on HBTV Hits, channel number 120. Brought to you by Purnima University. 32 acres sprawling campus, wide range of courses to choose, extra academic activities. Your dream, our goal. Purnima University. Biyani Group of Colleges. आइए अपने स्कूल से कॉलेज जाने वाले बच्चों को ठीक से एजुकेट करें, ट्रेंड करें, प्रॉपर काउंसलिंग दें। हम अपनी टीम के साथ आपका इंतजार करेंगे। Biyani Group of Colleges. अग्रवाल पीजी कॉलेज राजस्थान विश्वविद्यालय से संबद्ध बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए और एमएससी सब्जेक्ट्स। अग्रसेन मार्ग, आगरा रोड, सांगनेरी गेट के पास, जयपुर। लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज एफिलिएटेड टू यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, नेल्सन सर्वे में राजस्थान में दूसरा स्थान। LBS पीजी कॉलेज, फार्मेसी कॉलेज, टीटी कॉलेज, लाल बहादुर शास्त्री पीजी कॉलेज, तिलक नगर, जयपुर।